जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आजम खान एक बार फिर से चर्चा में है। आजम खान वही जो कि अखिलेश यादव सरकार के समय पर काफ़ी कुछ बोला करते थे और अपने बड़बोलेपन के कारण काफ़ी ज़्यादा जाने भी जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसते हुए उनको जेल के अंदर डाला है और उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हाथ कसा है, उसके बाद से वो ऐसा लगता है कि लाइमलाइट से यूं कहें कि चुनावी जो पटल है पूरा, उससे पूरी तरीके से गायब हो गए। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से एक बार फिर से उनको लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो कि उनको लेकर एक बार फिर से सामने आना शुरू हो गई थी, जिसमें कि उनके द्वारा किए गए कुछ और कब्जों को लेकर बातें हो रही थी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उन्हीं बातों के बारे में कि अब और क्या चीज़ें हैं जो कि योगी सरकार आजम खान की जब्त करने वाली है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम खान द्वारा बनाई गई जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर अब यूपी सरकार का कब्जा हो गया है। यूपी सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर ज़मीन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने आजम की अध्यक्षता वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को भी बेदखल कर दिया है, जो यूनिवर्सिटी को संचालित करता है, और आजम खान इसके अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी बीवी रामपुर विधायक डॉक्टर तजीन फातिमा सचिव हैं। ये तब हुआ जब यूपी सरकार के एक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई। जौहर विश्वविद्यालय से 70 हेक्टेयर से अधिक की भूमि वापस लेने के बाद तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमीन वापस लेने की प्रक्रिया से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है, ऐसे में अब हम जमीन पर कब्जा लेने आए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को रामपुर राजस्व अधिकारी विश्वविद्यालय पहुंचे और औपचारिक रूप से पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया। गुरुवार की दोपहर को तहसीलदार प्रमोद कुमार कार्रवाई पूर्ण करने विश्वविद्यालय पहुंचे थे। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार तब जब तहसीलदार विश्वविद्यालय पहुंचे तो वीसी सुल्तान मोहम्मद खान ने ये कहते हुए नियंत्रण सौंपने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि वे सिर्फ ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। इसके बाद तहसीलदार ने स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करी और करीब 173 एकड़ से अधिक की भूमि को जिला प्रशासन के नियंत्रण में ले लिया। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2021 को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और इस संबंध में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ट्रस्ट को जिन शर्तों पर 2005 में ज़मीन दी गई थी उनमें से कुछ का पालन करने में वो विफल रहा है। अदालत ने माना कि यूनिवर्सिटी की ज़मीन को राज्य सरकार के नियंत्रण में लेने के लिए रामपुर प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है उसमें दखल दिए जाने की ज़रूरत नहीं। अदालत ने यह भी माना कि ट्रस्ट ने गैरकानूनी तरीके से ज़मीन पर कब्जा किया। साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में मस्जिद निर्माण को भी शर्तों का उल्लंघन बताया। बता दें कि रामपुर जिला प्रशासन ने जनवरी में ही ज़मीन को कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। हालांकि ट्रस्ट ने जिला प्रशासन के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण की अनुमति शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए दी गई है। मस्जिद का निर्माण इसके खिलाफ है। साफ है कि ट्रस्ट ने शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसे में सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन किए होने की स्थिति में 12.5 एकड़ से अतिरिक्त ज़मीन वो अपने अधीन ले ले। अब अतिक्रमण हटाने के बाद ट्रस्ट के पास सिर्फ 12.5 एकड़ ज़मीन बची है। रिपोर्ट के अनुसार यूपी सरकार जल्द ही विश्वविद्यालय पर भी नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि सरकार के नियमों के तहत एक विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। बता दें कि आजम खान पर कई केस दर्ज हैं और वे फिलहाल जेल में बंद हैं। पिछले दिनों यूपी की एक पुरानी मुस्लिम संस्थान ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने पुस्तकालय से सैकड़ों मूल्यवान पांडुलिपियां और किताबें चुरा ली हैं। खान ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए स्थानीय किसानों से ज़मीन, बकरियां और मवेशी भी चुरा लिए थे। अब आप ज़रा सोचिए कि इतने बड़े कद के नेता जब बकरियां चुराने को तराएंगे तो फिर आखिर क्या ही होगा। मतलब बकरी चोर आजम खान कहलाना कितना बुरा लगता है, और इसीलिए ऐसे काम हमें करने से बचना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस चीज़ को मेक श्योर किया जा रहा है कि ये चीज़ें आगे चलकर ना हो। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।